Sarfraz Ahmed has been selected for Pakistan Test squad that will be touring Australia. फैंस डिवाइडेड हैं, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि सरफराज को विकेट कीपर बैट्समैन नहीं होना चाहिए, रिजवान को होना चाहिए. सरफराज भाई के जो फैंस हैं दे आर हैप्पी, दे थिंक कि अच्छा है कि सरफराज को टेस्ट स्क्वाड में भी रखा हुआ है. जो उनकी परफॉर्मेंस थी कायद आजम ट्रॉफी के बाद और आगे जो उनका एक्सपीरियंस है उसको यूज करके उनको लिमिटेड ओवर्स में भी खिलाना चाहिए. बट दैट इज येट टू बी सीन. हम अभी बात करें टेस्ट मैच की और हम आज डिसाइड करेंगे एज पर स्टैट्स. क्या स्टैट्स ये सजेस्ट करते हैं कि सरफराज अहमद बेहतर टेस्ट मैच विकेट कीपर बैट्समैन है या फिर रिजवान है. एक तीसरी ऑप्शन भी है जिसके साथ पाकिस्तान प्रोबेबली जा सकता है, वो ये है कि दोनों स्क्वाड के अंदर हों. कीपिंग प्रोबेबली सरफराज कर रहे होंगे बिकॉज सरफराज नॉट अ बेटर फील्डर एंड रिजवान फील्डिंग कर सकते हैं. सो प्रोबेबली सरफराज जो हैं वो कीपिंग कर रहे होंगे और रिजवान जो है वो एज अ बैट्समैन सिर्फ स्क्वाड के अंदर होंगे. बट नंबर्स विल डिसाइड. सो रिजू एंड सैफी भाई, वेलकम टू द स्टैट्स एनालिसिस. तो स्टैट्स पे नजर डालते हैं. ये है सरफराज अहमद के टेस्ट मैच स्टैट्स. 2010 में उन्होंने डेब्यू किया और 53 मैचेस खेले हैं. अगेन मेरा क्वेश्चन मार्क कि 2010 से उन्होंने डेब्यू किया है, मोर देन अ डेकेड, तो सिर्फ 53 मैचेस खेले. अगेन ऑन एंड ऑफ जो है वो सिलेक्ट होते रहे हैं स्क्वाड के अंदर. सो नॉट अ गुड साइन. बैटिंग एवरेज 38 की है, डेफिनेटली कैन बी इम्प्रूव्ड. 4 सेंचुरियां मारी हैं उन्होंने इन 53 मैचेस के अंदर. कैचेस की अगर हम बात करें तो 157 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं एंड 22 उन्होंने स्टंप्स भी किए हैं. सो डिसेंट स्टार्ट्स फॉर अ विकेट कीपर. एंड टू बी ऑनेस्ट विकेट कीपिंग का मोस्टली इतना क्वेश्चन मार्क था भी नहीं सरफराज के लिए. अब हम नजर डालते हैं कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान उनके क्या स्टैट्स रहे हैं, किन अपोनेंट्स के अगेंस्ट उनके क्या स्टैट्स रहे हैं. तो वी कैन सी कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो 4 मैचेस जाके खेल चुके हैं इन ऑस्ट्रेलिया और एवरेज उनकी 38 की है. सो अभी इस पे हमारा फोकस रहेगा बिकॉज अगला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है इन ऑस्ट्रेलिया ही. सो ये एवरेज वो है जो कि आई थिंक इंप्रूव हो सकती है. आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें, बात करें कि इंग्लैंड जैसे कंट्रीज में आप देखें 24 की एवरेज बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है एंड इन साउथ अफ्रीका 16 की एवरेज है. मतलब ये वो पिचेस हैं मैं बताना चाह रहा हूँ जो ट्रिकी पिचेस हैं, सॉर्ट ऑफ पिचेस दैट विल बी सीइंग इन ऑस्ट्रेलिया. एंड यूएई में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमने डोमिनेट भी किया इस ड्यूरेशन के अंदर यूएई में. सो नो सरप्राइज देयर. एंड वेस्ट इंडीज़ में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं. तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एशियन पिचेस में यूएई में और एट होम प्रॉबेबली परफॉर्मेंस बेहतर है. पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं 2 ही मैचेस हैं लेकिन एवरेज जो है वो काफ़ी अच्छी है. सो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान स्पेशली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी पिचेस के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है फॉर सरफराज. अब नजर डालते हैं रिजवान के स्टार्ट्स के ऊपर. सो रिजवान का डेब्यू हुआ 2016 में एंड 28 मैचेस खेले हैं. टू बी ऑनेस्ट फॉर मी 2016 में भी अगर उनका डेब्यू हुआ है which shows कि one of the most experienced players हैं after सरफराज in squad. and शान मसूद भी इतने मैचेस नहीं खेले हैं बट काफ़ी अरसे से टीम में हैं. तो अगेन वही चीज़ है कि 2016 से उन्होंने डेब्यू किया है और सिर्फ 28 मैचेस खेले. अगेन रिजवान भी ऑन एंड ऑफ जो हैं वो फिर दैट मीन्स सिलेक्ट होते रहे हैं. सो बैटिंग एवरेज 39.5, बेटर देन सरफराज, जस्ट कपल ऑफ नंबर्स बेटर देन सरफराज. सेंचुरी सिर्फ 2 हैं एंड कैचेस अगर हम बात करें तो 70 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं बिहाइंड द स्टंप्स एंड 3 स्टंप्स उन्होंने की हैं. सो विकेट कीपिंग स्टैट्स उतने इंप्रेसिव नहीं है बट देन अगेन मैचेस भी उन्होंने कम खेले हैं. बट अगर अभी तक हम सिर्फ एवरेज की बात करें तो यस रिजवान की एवरेज बेहतर है. ही इज़ इन फॉर्म, हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा. सो इनफैक्ट ओवर द ईयर्स रिजवान हैज़ ओनली गॉटन बेटर. सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए. ही इज़ यंग, ही इज़ एंथुसियास्टिक, एथलेटिक हैं बड़े, हमें पता है. समटाइम्स इट्स क्रैम्प, समटाइम्स इट्स एक्टिंग. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डेफिनेटली रिजवान के फेवर में चीज़ें जाती हैं. बट मजीद स्टैट्स के ऊपर नजर डालते हैं, देखते हैं कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो इन 28 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है. तो पहले नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया में. 2019वीं सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने खेला उसमें 2 मैचेस उन्होंने खेले और 44 की एवरेज थी. सो बेटर देन सरफराज बट देन अगेन इतना एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. इंग्लैंड में उन्होंने 3 मैचेस खेले, अगेन 40 की एवरेज. तो अगेन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और ऐसी पिचेस में बेहतर एवरेज है सरफराज से कंपेयर. पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने एट होम खेले हैं 11 मैचेस और उसमें एवरेज उनकी 37 की है जो कि आई थिंक कुड हैव बीन बेटर, शुड हैव बीन बेटर एट होम. बट देन अगेन अभी हमारा फोकस है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. कितना एक्सपीरियंस है, कैसी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में, बिहाइंड द स्टंप्स कैसी परफॉर्मेंस है. इसमें बाय द वे कुछ मैचेस ऐसे भी हैं, प्रॉब्ली 1-2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें रिजवान जो है वो फुल टाइम कीपर नहीं भी थे. तो अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या रिजवान बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन है या सरफराज. तो हमने स्टैट्स पे जो नज़र डाली, हमारा फोकस था कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस है. तो एवरेज बेहतर है रिजवान की आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया. ओवरऑल एवरेज बेहतर है सरफराज से. ही इज़ यंग, ही इज़ बिन इन फॉर्म स्पेशली अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें.
बट एट सेम टाइम जो सरफराज का एक्सपीरियंस है, यू कैन नॉट जस्ट राइट दैट ऑफ। और कायद आज़म ट्रॉफी में वो लीड करते हुए अपनी टीम को, बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, डबल सेंचुरी भी स्कोर की, तो इज इन अ गुड टच। प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट भी अच्छा एक 40 का नॉक उन्होंने प्ले किया, सो यू कांट राइट दैट ऑफ। और जो एक्सपीरियंस है उनका, लेकिन अगर मैं रिजवान की बात करूं तो रिजवान का भी जो एक्सपीरियंस है 28 मैचेस का, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो जनरली रिलेटिवली यंगर है, सो यू कांट से कि रिजवान एक्सपीरियंस नहीं है, ऑन एंड ऑफ वो भी टीम के अंदर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ डिसीजन, बट एज पर स्टैट्स प्रॉब्ली कंसिडरिंग के एज फैक्टर भी अगर हम जेन में डालें तो कह सकते हैं कि मे बी रिजवान इज अ बेटर विकेट कीपर बैट्समैन, बट स्पेशली आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एंड गोइंग इनटू ऑस्ट्रेलिया, तो स्टैट्स तो यही सजेस्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक द ऑप्शन जिसके साथ पाकिस्तान जाएगा, प्रॉब्ली जाना चाहिए, वो ये है कि सरफराज और रिजवान दोनों को स्क्वाड में रखा जाएगा, बैटिंग डेप्थ को अपनी इंक्रीज किया जाएगा, एंड रिजवान विल बी यूज्ड एज अ फुल टाइम बैट्समैन एंड सरफराज विल बी यूज्ड एज अ फुल टाइम विकेट कीपर बैट्समैन। सो एटलीस्ट पहले मैच में तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। 2023 में भी श्रीलंका के अगेंस्ट हमने खेला, इस तरह से परफॉर्मेंस की, एंड बीच में प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्वैप भी किया गया था बिटवीन सरफराज एंड रिजवान ड्यूरिंग द मैच की कीपिंग शायद कौन करेगा, एंड रिजवान ने प्रॉब्ली शायद एक आधा स्टंप या कैच भी पकड़ा था, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑन दैट, बट इस तरह की कोई चीज़ हुई थी 2023 के अभी स्टार्ट में जो श्रीलंका के अगेंस्ट हमारी टेस्ट सीरीज थी। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, both come with their pros and cons and experience. Going to be a tough decision, but I think जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है कि दोनों को खिलाया जाएगा, पीसीबी भी यही डिसीजन लेगा, एंड पहले मैच के बाद देखा जाएगा कि नेक्स्ट मैच में क्या करना है, बॉलिंग में चेंजेस करनी है, बॉलिंग डेप्थ बढ़ानी है या क्या करना है। सो दैट्स अबाउट इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।